में जब से रामलला विराजमान हुए हैं तब से इंडी गठबंधन के दिन ठीक नहीं चल रहे। इंडी गठबंधन के घटक दल एक एक कर बिखरते जा रहे हैं। पहले बंगाल, फिर पंजाब में केजरीवाल ने कांग्रेस को ठेका दिखाया और अब लालू और नीतीश के 2 साल के रिश्ते पर संशय गहराता जा रहा है। बिहार की सियासत में भूचाल है। इस भूचाल से लालटेन टिमटिमाने लगी है और आशंका जताई जा रही है कि नीतीश अब नई अंगड़ाई लेने में जुटे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि फॉर्मूला तय हो चुका है, शपथ ग्रहण का दिन भी मुकर्रर हो चुका है, यहां तक कि डिप्टी सीएम भी तय है। लेकिन सच क्या है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। गठबंधन मजबूत है, गठबंधन की कोई अस्थिरता की बात नहीं, ये आप लोगों का क्रिएशन है। हमारा गठबंधन इतना मजबूत है, हम बिहार की जनता को जो वादा किए हैं उस वादा को जमीन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं। आरजेडी भले गठबंधन के नहीं टूटने का ताल ठोक रही हो, लेकिन नीतीश के कदम कमल की तरफ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इससे कुछ आरजेडी के नेता अब नीतीश को अल्टीमेटम दे रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं के तल्ख सुर में नरमी दिखाई दे रही है जब गणतंत्र दिवस के मौके पर नीतीश और तेजस्वी के बीच दूरियां साफ साफ दिखाई दी। लेकिन नीतीश के बीजेपी के संग जाने का ना तो अखिलेश यादव का एतबार है और ना ही कांग्रेस को। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। इंडिया अलायंस गठबंधन ये संतरे की तरह है, ऊपर से चिकना लगता है, अंदर से फाके फाक होता है। वो फाके फाक है, ये फाक ठीक होने वाला नहीं। लेकिन राजभवन में भी नीतीश की महागठबंधन से दूरियां दिखाई दी। आरजेडी का कोई भी नेता राजभवन नहीं पहुंचा। ऐसे में बैठकों का दौर जारी है। सवाल ये भी है कि क्या महागठबंधन से नीतीश का रिश्ता सिर्फ औपचारिक रह गया है। सवाल ये भी है कि आखिर बिहार के सीएम नीतीश ही क्यों बनते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश के बीजेपी में शामिल होने पर इंडी गठबंधन के खात्मे की आखिरी कील साबित होगा। पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी। मेरे साथ है समाजवादी पार्टी से मनोज सिंह काका, कांग्रेस के रत्नाकर त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार है पंकज शर्मा जी और तृणमूल कांग्रेस के संजय सरकार। मैं सबसे पहले पंकज शर्मा जी और रत्नाकर जी आपके पास आ रहा हूं। आपको समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है कि नहीं? रत्नाकर जी और फिर पंकज जी, दीदी ने आपके नेता की रैली को सिलीगुड़ी में नहीं घुसने दिया, कह दिया। और यह तब हुआ जब एक दिन पहले बोल दिया था रत्नाकर जी कि बंगाल में मैं अकेले लड़ूंगी। अरविंद केजरीवाल ने बहुत स्मार्टली बोल दिया कि दिल्ली और पंजाब में थैंक यू वेरी मच है। नीतीश कुमार जिस राह चल रहे हैं वो आपको पता है मेरे से बेहतर। तो आप देख सकते हैं बचा कौन है अलायंस में आपके साथ। काय का इंडिया अलायंस, गठजोड़ की डेफिनेशन, परिभाषा आप मेरे से बेहतर समझते हैं और समझा सकते हैं। तो ये कैसा गठजोड़ है? मैं तो कहता हूं गठजोड़ है ही नहीं, बचा ही नहीं। रत्नाकर जी मान लीजिए, बता दीजिए कांग्रेस अकेली लड़ रही है, बोल दीजिए आज। नहीं ऐश्वर्या जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस बार बार कह रहे हैं अकेली पड़ जाएगी? नहीं, क्यों? दल भी गठबंधन होता है तो उसमें सारे के सारे दल बराबर के भागीदार होते हैं। तो सारे दल बराबर के भाग ही नहीं लेना चाह रहा है। ममता बनर्जी राहुल गांधी की यात्रा को सिलीगुड़ी में नहीं आने दे रही है। रत्नाकर जी, ये कैसा गठजोड़ है? ममता दीदी कह रही है कि मैं बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ लड़ूंगी। ये कैसा गठजोड़ है? आप जी नहीं, ममता बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ने का स्टेटमेंट नहीं दिया। सुधांशु त्रिवेदी मत बनिए कि आप झूठ पे झूठ बोले जाइए। अरे आप मजे मत। उन्होंने कहा मैं अकेले लड़ूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा है ना। आप मुझे दिखा दीजिए उन्होंने कहा कांग्रेस के खिलाफ लड़ूंगी। ये वही बात हो गई तो कि मुझे मैं कहूं कि मैं सीधे हाथ से लिखता हूं और आप कहें कि मैं उल्टे हाथ से नहीं लिखता हूं। दोनों का मतलब एक ही है गुरुदेव, दोनों का मतलब एक ही। सरकार वो बात नहीं हुई जैसे अभी मैं दूसरी जगह से कर रहा हूं। आपके सुधांशु जी ने उस दिन मुझसे कहा था, लगा चंपक जी का और जोशी जी का आप इंटरसेप्ट कर रहे हैं। हाँ। अब अगली बार मैं इनको सुनवाऊंगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो कह रहे हैं जोशी जी के लिए कि मैंने कहा मत आइए, उन्होंने कहा। आ गए सुधांशु जी, 30 सेकंड दीजिए। हाँ। सुनवा दूंगा। तो इस तरह मत बोलिए।
हाँ जी जी, आ गए तो उनको मैं सुनवाऊंगा ना। अभी मैं दूसरी जगह से डिबेट कर रहा हूँ, उनके लिए मैंने वीडियो निकाल के रखा है। बड़ी खुशी की बात। वो झूठ बोल के निकल जाते हैं। अच्छा, तो आते उनका बताइए, झूठ पकड़ता हूं ना मैं। आपका गठजोड़ और मैं बताऊं आपको, गठबंधन कहाँ है? कांग्रेस गठबंधन अकेले कहाँ है? जिम्मेदार नहीं है ना। कांग्रेस का गठबंधन है कहाँ? ऐश्वर्य जी देखिए, अभी आप मुझसे कहेंगे कि आपका समय पूरा हो चुका, आप कहेंगे वो गरिमा जी को कि इनका फेडर डाउन कर दीजिए। हमने किसी बीजेपी वाले का फेडर डाउन करते आपको नहीं देखा आज तक। आपका भी नहीं होता है। बीजेपी के अगेंस्ट जो भी बोल रहा है उसका फेडर डाउन कर देते हैं। देखिए अब आप नहीं होता है, देखिए गलत चीज मत बोलिए। जनता बहुत 6 स्मार्ट वीडियो है। दिखाऊंगा मैं आपको। जनता समझती हम है इस पे बहस करने के लिए नहीं, मेरी बात सुनिए। ये सब बोले, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। गठबंधन अरे कहाँ तो है? मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ। रत्नाकर जी, गठबंधन कहाँ है? अरे मैं जवाब तो दे रहा हूँ, फेडर आप और लेंगे गरिमा तब जी ना। को आपको छोड़िए, आगे- आगे गठबंधन की बात बीच में बोले कीजिए। जा रहे हैं। हाँ, तो मैं तो कह ही रहा हूं कि गठबंधन, आपको क्या लगता है? हाँ। कल चुनाव है, सबने कह दिया। किसने कहा कि मैं गठबंधन से अलग हो रहा हूं? अच्छा। आप वो स्टेटमेंट दिखाइए। किसने और कहा कि मैं आपको कांग्रेस के तो साथ प्रश्न लड़ रहा हूं? करना चाहिए मोदी जी से कि जिन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, फिर आप बोले बीच में ऐश्वर्य जी, आप ही से बोल रहा हूं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कहा कि श्रद्धेय मंच क्या होता है? मंचासीन श्रद्धेय गण तो नहीं बोला। तो आपने तो किसी से नहीं पूछा क्या योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत जी और मोदी में सब ठीक चल रहा है? आप परसेप्शन जब लेते हैं तो कहीं से लीजिए ना। और आप नीतीश जी की बात कर रहे हैं, चलिए आप ही की बात मान लें, 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा। तो अभी तक नीतीश बाबू के खिलाफ कौन बोल रहा था? क्या ये बीजेपी अगर उसको ले लेगी तो सब ठीक हो जाएगा? ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा, आप अपवित्र से पवित्र हो जाएंगे। यह प्रवेशति बीजेपी, ठीक है, स वाह अभ्यंतरम शुचि, जाते जाते सब बीजेपी में सब स्वच्छ हो जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। शर्म तो बीजेपी को आनी चाहिए ना अगर ये हो रहा है। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप बीजेपी से पूछिए ना कि आप कर क्या रहे हैं। अगर वो नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो उनको बोलते आए हैं। ये पार्टियों का गठबंधन है ना हमारा। पार्टी के गठबंधन में व्यक्ति का महत्व नहीं होता है। ये कम से कम 100 बार बोल चुके हैं सुधांशु जी, ठगबंधन। तो अगर ये किसी को लेते हैं पार्टी में से, तो ये किसको ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? ओके रत्नाकर जी, ये इनको सोचना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मोनोलॉग नहीं करते, मोनोलॉग नहीं करते। ठीक है रत्नाकर जी, थैंक यू। पंकज जी मैं आ रहा हूं, लेकिन सुधांशु जी, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस अभी भी ये अपने लाला लैंड में है। कांग्रेस कह रहे एवरीथिंग इज गुड। कांग्रेस कह रही है किसने कहा कि हमारे खिलाफ लड़ रही है ममता बनर्जी? किसने कहा कि अरविंद केजरीवाल हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं? वहां ममता दीदी इनकी रैली को सिलीगुड़ी में घुसने नहीं दे रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। रत्नाकर जी बोल रहे हैं उन्होंने ये बोला है अलग लड़ेंगी, ये नहीं बोला कि हमारे खिलाफ लड़ेंगी। अब इनके ज्ञान को क्या हो गया, मैं क्या करूं? सुधांशु जी, और लड़ गई क्या? देखिए ऐश्वर्य जी, पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मुझे ज्वाइन करने में आज विलंब हो गया। कोई बात नहीं सांसद। परंतु अभी जो मैंने सुना रत्नाकर जी को, भाई अब किसी ने फेडर नहीं डाउन किया। फेडर तो कांग्रेस वालों ने अपना खुद ही डाउन कर दिया है, और इतना डाउन कर दिया है कि इनके कार्यकर्ता कोशिश करके भी उस फेडर को अप नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात अगर आप देखें तो इन्होंने अभी कहा, भाई अभी तो कोई औपचारिक तो निर्णय किसी ने किया नहीं है। ना नीतीश कुमार ने कोई अनाउंसमेंट किया, ना जेडीयू में इन्होंने कहा कि वो भाजपा में चले जाएंगे तो पाप धुल जाएंगे। तो कृपया ये वो भी स्पष्ट कर दें कि कौन कौन से पाप हैं उनकी नज़र में जो नीतीश कुमार ने किए हैं, जिनके संभावित पापों के धुलने की बात वो यहाँ पर कह रहे हैं।